क्या मृत्यु उपरांत मुंडन संस्कार जरूरी है? मुंडन का सामान्य अभिप्राय सिर के बालों का उतारा जाना है। यूं तो स्वास्थ्य सौंदर्य की दृष्टि से हम समय समय पर बालों की काट छांट करवाते रहते हैं, परंतु सांस्कृतिक परंपरा के रूप में षोडश संस्कारों के अंतर्गत जीवन में 3 अवसर ऐसे आते हैं जहां मुंडन एक कर्म के रूप में नहीं अपितु संस्कार के रूप में सामने आता है। ये अवसर हैं सर्वप्रथम जातक के जन्म के उपरांत, प्रथम से तृतीय वर्ष के मध्य, द्वितीय विद्यारंभ करने के लिए, उपनयन के समय तथा अंततः मृत्युपरांत मृतक के निकटतम संबंधियों का शमशान भूमि में व तदुपरांत मृत्यु के 9वें दिन। इन 3 अवसरों में से तृतीय का महत्व एवं वैशिष्ट इसलिए भी है कि यहाँ मुंडन व्यक्ति का स्वयं का नहीं, उसके संबंधी जनों का होता है। इस अर्थ में चूंकि यह थोपा हुआ लग सकता है और लगता भी है, इसीलिए तमाम आलोचनाओं प्रत्यालोचनाओं के केंद्र में मृत्युपरांत का मुंडन ही सर्वाधिक देखा जाता है। इस संदर्भ में सर्वप्रथम मानव की फैशन दृष्टि ही सर्वत्र मुखर होती है। अपने थोथे तर्कों को भले हम कितना ही इन संस्कारों की अप्रासंगिकता के मूल में चढ़ाकर पेश करें, मगर सत्य यही है कि मुंडन संस्कार आज भी उतना ही आवश्यक है जितना कि पहले कभी था। मुंडन के पीछे एक नहीं भावनात्मक, मानसिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक तथा वैज्ञानिक कारण है जो इसकी प्रासंगिकता हर काल खंड में बनाए रखते हैं। मृत्युपरांत मुंडन का वैज्ञानिक सत्य यह है, भले ही हम माने न माने, कि मृत्युपरांत मृतक के शरीर विघटन की प्रक्रिया से घर का वातावरण दूषित होने लगता है। मृत्यु से दाह कर्म तक की प्रक्रिया में जाने कितने प्रकार की अशुद्धियां व्यक्ति के शरीर तथा घर में घर कर लेती हैं। अतः जिस घर में मृत्यु होती है उसकी शुद्धि तथा पवित्रता के लिए समस्त हवन आदि कर्म किए जाते हैं, जिसकी परिणति के रूप में दाह करने वाले व्यक्ति तथा शमशान भूमि में जाने वाले व्यक्ति स्नान, वस्त्र परिवर्तन आदि करते तथा दूषित केशों का शरीर शुद्धि हेतु मुंडन कराते हैं। प्रख्यात आयुर्वेदाचार्यों चरक, सश्रुत, धन्वंतरी, नागार्जुनादि ने भी अपने चिकित्सा ग्रंथों में मुंडन की प्राणिशास्त्रीय तथा स्वास्थ्य परक उपादेयता पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। सुश्रुत के अनुसार केश, नख तथा रोमों का परिहार करने से मनुष्य हल्कापन, हर्ष, सौभाग्य, उत्साह का अनुभव करता है तथा पुष्टि, वृश्यता, आयु, स्वच्छंदता तथा सौंदर्य प्राप्त करता है। अथर्ववेद कहता है, दीर्घायुत्वाय मुंडनम, अर्थात मुंडन कराने से व्यक्ति को दीर्घायु प्राप्त होती है। उपर्युक्त शास्त्रीय अभिमतों से मुंडन की शास्त्रीय उपादेयता भी स्पष्ट हो जाती है। मृतक कर्म से चित्त में क्लेशादि होने से मनोमस्तिष्क में जो उद्वेलन होता है उससे सिर गर्म हो जाता है, और ना मुंडन होने से उसकी भीषणता से शरीर की रक्षा होती है, क्योंकि मुंडन हो जाने से सिर हल्का होता है तथा आंतरिक गर्मी व विकार दूर होकर शीतलता का अनुभव होता है। पारस्कर ग्रह सूत्र में कहा गया है, हे जीव, ब्रह्म के साथ जीवन बनाए रखने के लिए तेरा मुंडन किया जाता है। अर्थात मुंडन मनुष्य को ब्रह्मानुभूति कराता है, सकारात्मक बनाता है एवं और अंतर में सद्वृत्तियों का प्रणय दिलाता है, मनोकालुष्य का हरण करता है। इस दृष्टि से भी मुंडन की उपादेयता स्वतः सिद्ध हो जाती है। जिस प्रकार का क्लेश, वितृष्णा, कर्तव्य परायण, मुखात आदि मृत्यु को देख उत्पन्न होते हैं, जीव उनसे मुक्ति पाकर पुनः जीवन के प्रति आस्थावान होता है। मृत्यु की नित्यता, शाश्वतता तथा आवश्यकता को समझकर वह ब्रह्मानुभूति करता है। केशों का परिहार अन्यत्र अविद्या का परिहार कहा गया है। केश मुंडित होने से दुख, संताप, क्लेश, वैराग्य आदि से निवृत्ति मिलती है तथा जीव संतुष्टि का अनुभव करता है। मुंडन कार्यारंभ का भी सूचक है। कार्यारंभ मुंडनम, इस शास्त्र वचन से मृत्युपरांत जीवन की पुनः शुरुआत करते हुए मुंडन की आवश्यकता सिद्ध होती है। वस्तुतः मुंडन एक बहुत सोचा समझा संस्कार विधान है, जिसके पीछे महान दार्शनिक संदेश अंतर्निहित है। कठोपनिषद में एक स्थान पर नचिकेता ने कहा है, सस्यमिवा वाच्याते पुनः। बाल ठीक उसी प्रकार जीवन चक्र का प्रतीक है, जो बार बार कटने के पश्चात पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, फिर लहलहा उठते हैं। मृत्युपरांत मुंडन का एक प्रबलतम कारण यह भी है कि जिस प्रकार हमारा प्रिय इस संसार को छोड़कर पंचतत्वों में विघटित होने हेतु अग्नि में समर्पित हुआ है, इसी प्रकार हम अपने दिवंगत प्रिय की स्मृति में श्रद्धांजलि स्वरूप अपनी प्रिय वस्तु समर्पित करें। चूंकि मनुष्य को केश सर्वाधिक प्रिय होते हैं, अतः वह उन्हें अपने प्रिय को समर्पित करने हेतु मुंडन कराता है। इस प्रकार मुंडन के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए हम स्पष्टतः देख सकते हैं कि मुंडन एक संस्कार ही नहीं
वरन आवश्यकता भी है, जो दिवंगत व्यक्ति के परिजनों के जीवन में आस्था बनाए रखने हेतु प्रेरित करती है तथा उसका दुख ताप परिहार करती है। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।